नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का आपका अपना चैनल चंबल न्यूज। अपने गांव एवं शहर की छोटी एवं बड़ी खबरों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर एवं स्मार्ट टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका छोटा सा सहयोग हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य मंत्री जवाहर सिंह वेडम रहे एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर। धौलपुर राज्य मंत्री जवाहर सिंह वेडम एक दिवसीय दौरे पर रहे, जिन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए राज्य सरकार के बजट के बारे में वार्ता करी एवं धौलपुर जिले को क्या क्या मिला है उसके बारे में एक एक करके चर्चा करी। पत्रकारों ने जनता के साथ हो रही परेशानियों के अपने अपने सवाल पूछे एवं अहम सवाल PWD विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर किया गया, जिसको लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। आप खुद ही सुनिए क्या क्या कहा मंत्री जवाहर सिंह वेडम ने। क्या धौलपुर जिले की जनता के साथ हुए छलावे के लेकर न्याय होगा? क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सरकार कोई कार्रवाई अमल में लाएगी? सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस थमा दिए गए हैं। इनके जवाब में ये लोग क्या लीपापोती करके देखते हैं, देखा जाएगा आगे क्या इनके खिलाफ जनता के साथ किए गए छलावे को लेकर सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ कौन सी कार्रवाई अमल में लाएगी। कृष्ण की क्रीड़ा स्थली पंचकुल धाम और बाबू महाराज की तपोभूमि पर आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों से संवाद राजस्थान में बजट प्रस्तुति के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी और हमारी प्रदेश की वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी द्वारा सदन में जब बजट पेश किया गया तो जो सौगातें प्रदेश के हर जिले को दी गई हैं, आम जन की आकांक्षाओं पर, आशाओं पर, उनकी प्राथमिकता के आधार पर बजट की जो घोषणाएं की गई हैं, उसमें धौलपुर जिले को भी बहुत बड़ी सौगातें जिनकी महती आवश्यकता थी, उसके लिए ये प्रेस संवाद रखा। इसमें हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे संभागीय आयुक्त आदरणीय वर्मा जी, यहाँ के प्रभारी सचिव जिनको लगाया रोहित जी, इंडस्ट्री का कमिश्नर, हमारे पूर्व विधायक पूर्व संसदीय सचिव युवराज सिंह मलंगा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुखराम पुरी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र जी पारासर साहब, हमारे प्रत्याशी और यहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक आदरणीय शिवचरण कुशवाहा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा जी और पूर्व प्रधान पूरन सिंह जी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी बैठे हैं। तो आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपका सबका अभिनंदन भी करना चाहूँगा। जिन चीज़ों की समस्याओं की हमें बार बार जब हम धौलपुर प्रवास पर आए, चाहे संगठन के काम से आए हों, चाहे मैं डाक विकास बोर्ड का चेयरमैन रहा तब आया हूँ, और अब भी जब बीच में आया तो यहाँ के बाईपास की समस्याओं को लेकर बहुत बड़ी मांग थी। लेकिन मैं पहले चर्चा करना चाहूँगा जो चीज़ें हमने हर विधानसभा को कॉमन रूप से पूरे राजस्थान में दी है। ये पहली बार हुआ है जब विपक्ष निरुत्तर है, विरोध शून्य है। पक्ष के लोग तो हमेशा
अपनी सरकार की बजट घोषणाओं की तारीफ करते हैं। धन्यवाद। सामान्य वाद विवाद की प्रक्रिया चल रही है तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, विधानसभा में अंदर है। विपक्ष के साथी भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा तो सही बात कह रहे थे। विपक्ष के साथी भी बोलने खड़े होते हैं तो वो ये भी बात कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद, जिन्होंने पूरे राजस्थान में बिना किसी भेदभाव के दलगत राजनीति से उठकर आम जनता की अपनी इच्छा सरकार करेगी। धौलपुर जो हॉस्पिटल में मुद्दा था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि शकुन की रैली में कि ये बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर किसी प्रकार का सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, क्या इसके बारे में कुछ हो रहा है या प्रक्रिया चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो उससे कोई मायने नहीं। मंत्री जी, पुलिस धौलपुर की गरीब जो गुजर ट्रैक्टर चलाते हैं, कृषि जाति की होती, इनको टायर फोड़े जाते हैं, इनका रेता बंद कराया जाता है। जो धौलपुर में बस स्टैंड के सामने जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक के निवास के सामने 90 टन का स्टॉक बने हुए दोनों तरफ, उसमें आपकी क्या कहना, क्या कार्रवाई होगी? मैं जानकारी पूरी जानकारी करके अवैध चीज जो भी होगी उस पर कार्रवाई। जो व्यक्ति अपने बच्चों को पाल रहे हैं, रेता बेच गए या किसी भी कारण से, उनके खिलाफ तो कार्रवाई, डेली मुकदमा किसी की कानून होगी। इन दोनों अधिकारियों को सामने निवास के रेता पड़ा हुआ है 90 टन, वहाँ कुछ कार्रवाई। आपने मेरी जानकारी में लाए हैं, मैं पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट लेकर के जो न्याय उचित होगा। सर एक अपने खेल मैदान स्टेडियम में 5 करोड़ रुपये सेंसर हुए, काफी टाइम लगा सर, उसका नापन हो गया, सब कुछ हो गया, आज तक काम नहीं हुआ। उसमें खुद खेल एक तो मैं सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथियों को आग्रह करना चाहता हूँ, आपका पीआरओ बनाया, पीआरओ साहब इनका ग्रुप बना हुआ होगा, मुझे उस ग्रुप में जोड़िए। आप समय समय पर अच्छे कामों के लिए अच्छे सुझाव दो, आपके सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर जनहित में होने उनका समाधान निश्चित समय में करने का सर काम नहीं होगा तो सबको 5 करोड़ रुपये सोने वाले। मंत्री साहब एक सवाल और है। पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर करीब 9 से 12 रोडों को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। अब वो घोटाला बढ़ के करीब 109 रोड तक हो गया है। उस सरकारी कुर्सी पर जो अधिकारी सरकारी सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जो भी दोषी किसी भी क्षेत्र में होगा उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। 0 टॉलरेंस पर काम करने वाली सर यहाँ तक तो सर जांच में रिपोर्ट जांच में रिपोर्ट फैलाने के बावजूद भी अब तक उनका अधिकारियों पे एपीओ तक नहीं किया गया, अभी तक जमीन में पूरी काम करेंगे। आप तो निश्चित रहिए, आप तो बता दे रहे गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सही करेगा उसके ठीक तक छुपाने का काम। लोगों के विकास की योजना संकल्प लेते हुए इस बजट को घोषित किया, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और आप सबको शुभकामनाएं। आपने गवर्नमेंट को 2 बात दी है, अच्छी बात है, खुशी बात है, विकास है। इवन चंबल एक तो परियोजना जो यहाँ की जीवन रेखा है धौलपुर वाले खेड़ा क्षेत्र के किसानों को, कछुआ का उसकी कोई उसमें चर्चा क्यों नहीं? उसके नहीं, उसके लिए हम बजट दे चुके हैं। चंबल परियोजना को उसका काम भी चालू है और पहले गलत तरीके से उसका शिलान्यास कर दिया था, उसको ठीक करने का काम करेंगे। चंबल का पानी आना है, आपके रास्ते से शिलान्यास कर दिया था राजा खेड़ा। कांग्रेस की नीति रही है साहब, वो करना कुछ है करते कुछ है, उनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक उद्देश्य है कि जिस परियोजना का शिलान्यास वो करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। हमारे लिए तो साहब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP की बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। उसका शुभारंभ भी मोदी जी बहुत जल्दी करने वाले और उसका लोकार्पण भी माननीय मोदी जी जल्द छोड़ करके करेंगे। मंत्री जी, जिले के प्रभारी मंत्री हो आप और अच्छा विभाग है गृह विभाग, गृह राज्य विभाग। जिले में क्राइम जब से सरकार आई है बढ़ता जा रहा है, विशेषकर धौलपुर में, क्या कारण है और क्या कार्रवाई होगी आगे? आपने पता नहीं कौन से आपने देखे भदौरिया जी, मैंने NCRB की रिपोर्ट कल पढ़ी। NCRB की रिपोर्ट में कहा है कि पूरे राजस्थान में अपराधों के ग्राफ में कमी है और ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान में सरकार बनने के बाद सुशासन जो स्थापित हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, संगठित अपराध में कमी आई है और गंभीर प्रकृति के थे उन अपराधों में कमी आई है। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार सुशासन लाने में कामयाब रही है। 6 महीनों का तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे
तो पिछली सरकार के समय पर जिस तरह की सर्वनाक घटनाएं हुई हैं, अब उन पर अंकुश लगा है और ग्राफ में कमी आई है। इसीलिए हमको संतोष है कि हमारे राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से अच्छा और अपराधियों के विरुद्ध खड़ी होकर के काम कर रही है। मंत्री जी, हमने बाईपास दे दिया शहर में, कोई भी ट्रैफिक की व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए हमने बाईपास दे दी है, मगर शहर की में बिल्कुल गड्ढा मुक्त एक भी सड़क नहीं है, एक भी, जिसमें और जल भराव की समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, हम शहर को तो मुक्त कर नहीं पा रहे हैं गड्ढों से, और हम बाईपास तैयार करते हैं और देहात के लिए हम सड़कें बनवा रहे हैं। इसमें क्या? देखिए, कोई चीज खराब होती है तो उसको ठीक भी किया जाता है, ये सतत प्रक्रिया है। यदि सड़कें बनने के बाद थोड़ी खराब नहीं होंगी, फिर नई रिपेयर कैसे होगी? यदि आप कुर्ता पाजामा बनवाते हो, वो थोड़े बहुत दिन बाद तो फटेगा ही, फिर उसको आप ठीक करोगे। हम शहर की सड़कों को भी दुरुस्त करेंगे, बाईपास को भी ठीक करेंगे। धौलपुर ओडेला रोड पर खुली है एक नई कपड़ों की दुकान इजी कैजुअल पॉइंट, जहां पर मिलेगा आपको 2000 रूपए का सामान खरीदने पर 10% का डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। गर्मियों के सीजन में मिलेंगे विशेष कपड़े, रीजनल रेट ऑफर मिलेंगे आपको कपड़े। प्रोप्राइटर दीपक त्यागी, मोबाइल नंबर 9694942930 और 8769999917। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर में युवक के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। धौलपुर 3-4 युवक एक युवक के साथ बेल्ट और हाथों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। 9 जुलाई का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पीड़ित युवक ने निहालगंज थाने में कराया है मामला दर्ज। पीड़ित युवक का आरोप अवैध शराब व अवैध रेता की मुखबरी करने के लिए मारपीट की गई है। युवक ने 3-4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पीड़ित का नाम संदीप है, जो कि बड़े मोरी का रहने वाला बताया जा रहा है। निहालगंज थाना क्षेत्र के राजा खेड़ा रोड का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड पर डालकर बेरहमी से 3-4 लोग युवक की पिटाई कर रहे हैं। थाना अधिकारी सुमन चौधरी की देखिए मानवता। सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर खूब जमकर हो रहा वीडियो वायरल। लोग अपनी अपनी अलग अलग भाषा में कर रहे हैं प्रशंसा। देखा जाए तो सुमन चौधरी बड़े ही अच्छे दर्जे के अधिकारी हैं। उन्होंने एक नई मुहिम और चलाई है। जिस थाने पर थाना अधिकारी के रूप में ड्यूटी करते हैं, वहां पर पुलिस वाटिका का तो निर्माण करवाना निश्चित है। अपने अलग ही अंदाज में करते हैं पुलिसिंग का कार्य। धौलपुर ओडेला रोड पर खुली है एक नई कपड़ों की दुकान इजी कैजुअल पॉइंट, जहां पर मिलेगा आपको 2000 रूपए का सामान खरीदने पर 10% का डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। गर्मियों के सीजन में मिलेंगे विशेष कपड़े, रीजनल रेट ऑफर मिलेंगे आपको कपड़े। प्रोप्राइटर दीपक त्यागी, मोबाइल नंबर 9694942930 और 8769999917। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। करंट की चपेट में आने से हुई गौ माता की मृत्यु। आपको बता दें कि मामला कायस्थपाड़ा मोहल्ले इमली वाली गली का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ रसूखदारों की वजह से यह ट्रांसफार्मर नहीं हट पाता, क्योंकि उनके घर में एसी इसी से तो चल रहे हैं। पिछले वर्ष भी ऐसे ही एक गौ माता की मृत्यु हुई थी और कल दिनांक 13 जुलाई 2024 को भी शाम को एक गौ माता की मृत्यु हुई है, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर की वजह से पूरी सड़क में करंट आ रहा है। भविष्य में किसी अन्य को भी करंट लग सकता है, चाहे जानवर हो या मनुष्य। स्थानीय निवासियों ने मीडिया वालों से निवेदन करते हुए कहा कि एक लेटर पैड भी जारी किया है, उसमें ट्रांसफार्मर को हटवाने की मांग की है। यह ट्रांसफार्मर इमली वाली गली कायस्थपाड़ा मोहल्ला में स्थित है। मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग से निवेदन करते हुए इस ट्रांसफार्मर को हटवाने की मांग की है। अपराध करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए अभी एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि अपराधियों को नीचे से खत्म करना होगा। हम अपराधी पैदा करने वालों को भी खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लालची लोग अपराधियों को पैदा करते हैं।
अपराधियों को पनाह देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि वह भी अपराध को बढ़ावा देता है, वह भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार एकदम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार करने वालों एवं उनका साथ देने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आप खुद ही सुनिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कहा भ्रष्टाचारियों को लेकर। हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। ये संगठित अपराध भी नहीं चलेगा। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से आए दिन कार्रवाई हो रही है, और आपने कभी टीवी में भी देखा होगा, चलते हुए भी देखा होगा, आपने बुलडोजर चलते भी देखा होगा। हमने कहा कि अपराधी को खत्म नहीं, अपराधी को नीचे से खत्म करना है। अगर अपराधी पैदा करने वाले को भी हम खत्म करना चाहते हैं, वो अपने लालच के लिए अपराधी पैदा करते हैं। हमने कहा ऐसा कोई भी लालची व्यक्ति होगा, इस तरह का पनाह देने वाला होगा, हम उसको भी नहीं बख्शने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपराध को बढ़ावा देता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमने कहा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कई बार हमारे पास फाइल आती है, ये पकड़ा गया साहब, अरे भैया पकड़ा गया तो इसकी छुट्टी करिए, इसके लिए काहे के लिए तुम फाइल को चला रहे हैं, बंद कर दीजिए और बंद करिए, हटाइए इसको, क्योंकि हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। भाई और बहनों, आपने देखा होगा मेवात के अंदर किस तरह से साइबर क्राइम चल रहा था, किस तरह की स्थिति थी। पूरे देश के अंदर राजस्थान में 80% और उसमें भी सारा का सारा मेवात में चलता था। हमने कहा कि ये नहीं चलेगा। आपने देखा होगा किस तरह की पंचायतें होने लग गई हैं। अब जहां अपराध होता था लोग उसको प्रोत्साहन करते थे, अब वहां पंचायतें हो रही हैं, पंचायतें कर रहे हैं कि इस तरह का अपराध गांव में पंचायत करके कह रहे हैं कि आगे हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध नहीं करेगा। उनका हाल भी आपने देखा है। और हमने कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई भी क्राइम होगा जो हमारे लोगों की लूट करने वाला है, धोखे से पैसा लेने वाला है, उसको हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हो जिस तरह से उनके कार्रवाई हो रही है।